वेलकम टू रेडिक्स एजुकेशन। एनटीए ने ऑफिशियली सीयूईटी का सिलेबस अनाउंस कर दिया है, जिसमें उन्होंने सीयूटी का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी हैं। लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सीयूटी का जो सिलेबस आया है निकल कर, वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। तो अभी जितने भी यहाँ पे इन्होंने सेक्शन दिए हैं वो टोटल 4 हैं, और उन टोटल 4 सेक्शंस में से एनटीए ने बोला है कि ये यूनिवर्सिटी के विल पर डिपेंड करेगा कि वो किस किस सेक्शन से कैंडिडेट को टेस्ट करना चाहता है। तो आपको सिलेबस देखने से पहले ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो सिलेबस दिया हुआ है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सिलेबस है सब चीज़ों के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी इसमें से किस सब्जेक्ट को या किस डोमेन को चूज करना चाहती है अपने पर्टिकुलर एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो अब ये नोटिफिकेशन आने के बाद ये सिलेबस आपके पास में आ चुका है। इसके बाद अब यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना नोटिफिकेशन निकालेंगी। जब आप उनका एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तब आपको वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होगा कि एनटीए का जो सीयूईटी का सिलेबस है उसमें से इन पर्टिकुलर डोमेन से हम लोग टेस्ट करेंगे। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो एनटीए ने ये सिलेबस निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली यूजी कोर्स के लिए है, इसमें पीजी का कोई भी कोर्स शामिल नहीं है। तो चलिए अब हम लोग एनटीए का जो सिलेबस है उसको देखते हैं और फिर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली इन सब चीजों के लिए उस पर डिस्कस करेंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो एनटीए ने सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें उसने सेक्शंस को अलग अलग नाम दिए हैं। आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर सेक्शन 1A और B यानी कि एक ही सेक्शन के 2 सब पार्ट किए हुए हैं, जिसमें जो मेनली आपके लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसके अंदर एनटीए जो पूछेगा वो आपके ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और जो किसी भी लैंग्वेज की बेसिक वोकैबुलरी होती है या एडवांस वोकैबुलरी होती है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरे सेक्शन के अंदर हमारा आता है आपका ये है आपका डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जिस सब्जेक्ट से कोई पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, मान लो अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अब एक सब्जेक्ट नहीं, टोटल 27 सब्जेक्ट हैं और आपको 27 सब्जेक्ट्स की तैयारी नहीं करनी है, आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है जिनका आप एंट्रेंस देना चाहते हैं। इसमें आप टोटल मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जनरल टेस्ट। इस जनरल टेस्ट के अंदर क्या है, बेसिक जीके, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि क्लास 8 तक, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि एनटीए ने फर्दर इस सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड किया है। एनटीए ने क्लियरली एक एक चीज़ बता दी कि किस तरीके से आपको सिलेबस को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर हम लोग लैंग्वेज स्पेसिफिक सेक्शन को देखते हैं तो यहां पर एनटीए ने 2 पार्ट में डिवाइड किया लैंग्वेज को। लैंग्वेज में सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। अब यहां पे टोटल 13 और 19 लैंग्वेजेस को अलग अलग से दिया हुआ है जिनको हमको देखना है। यहां पे टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि अगर आपको 10 क्वेश्चन भी नहीं आता आप उनको छोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग लैंग्वेज सेक्शन को देखते हैं और यहाँ पे आपके जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको सब लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे वो कौन सी लैंग्वेज को प्रीफर करती है या किसके अंदर वो टेस्ट लेना चाहती है। दूसरी जो चीज़ है, यहाँ पे आपको टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जो एनटीए ने ऑलरेडी बता रखा है। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया था आपको कि जो पेपर आएगा उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन होगा, ग्रामर होगी, वोकैबुलरी जो आपके हर एक पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर आप किसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या किसी अदर यूनिवर्सिटी की के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन जो है वो वोकैबुलरी, ग्रामर और एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होने वाला है जो पहले होता है। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज जो है वो क्लियर नहीं की है। देखिए कुछ एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा 45 मिनट्स की ड्यूरेशन।
ठीक है, ड्यूरेशन तो मेंशन कर दी, लेकिन उन्होंने ये स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि ये वाला जो सेक्शन है अगर हम कर रहे हैं तो इसकी विंडो 45 मिनट बाद बंद होगी या नहीं होगी, या आपके पास ऑप्शन होगा या नहीं होगा कि आप वापस जाकर उसको चेकआउट कर सकें। तो ये वाली चीज़ आपको शायद ना समझ आ रही हो, लेकिन अगर आपने बैंकिंग वगैरह का एग्जाम दिया है तब आपको पता होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि आपकी विंडो क्लोज हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में। ठीक, अब हम लोगों का सेक्शन 2 है जिसमें टोटल आपके 27 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, जिसमें से आप मैक्सिमम 6 को चूज कर सकते हैं, और उसमें भी आपको टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 50 में से 40 क्वेश्चन को आपको करना होगा। और यहाँ पे एक सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है कि अगर कोई बच्चा 12th की क्लास की तैयारी कर रहा है तो वो अपने बोर्ड के साथ साथ में CUET की भी प्रिपरेशन कर सकता है। रीजन क्या है उसका, क्योंकि यूजीसी ने बोल दिया है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो टेस्ट होगा वो 12th की जो NCERT उन्हीं के बेस्ट पे होगा। जैसे मान लो आपको तैयारी करनी है किसकी, हिस्ट्री ऑनर्स की, तो आपका जो टेस्ट आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास की जो NCERT की बुक है उसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपके पास एडमिशन लेने के लिए बहुत गोल्डन चांस है। पहले क्या होता था, कोई भी यूनिवर्सिटी रैंडमली क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकती थी, और ज्यादातर पूछती ही थी, लेकिन अब इस बार आपके पास में क्लियर कट सिलेबस है जिससे आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बिल्कुल क्या लिखा है इन्होंने कि आपका सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस होगा वो ओनली 12th क्लास के बेस पे होने वाला है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो जनरल टेस्ट है। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कंबाइन करके एक सेक्शन बनाया गया है। ये टोटल आपका 75 क्वेश्चन रखेगा, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग लैंग्वेज और अपने जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके बाद अगर देखते हैं, लैंग्वेज के बाद अगर हम देखते हैं, तो अगर किसी का वेटेज है तो वो आपके जनरल टेस्ट का होगा। लेकिन मैं फिर आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, ये यूनिवर्सिटी की विल पे डिपेंड करता है कि वो किस सेक्शन से अपने यहाँ पर एडमिशन लेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या होगा, आपका पूरा क्या क्वेश्चन जितना भी आएगा वो MCQ बेस्ड होगा। दूसरा, इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का पोर्शन होगा। देखिए इसीलिए मैंने अभी तक आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस करंट अफेयर पे बनाई हैं और लगातार बनाते रहेंगे। करंट अफेयर की जितनी भी अभी तक 6 मंथ की करंट अफेयर है वो इस चैनल पे आपको फ्रीली मिलने वाली है, तो आपको करंट अफेयर के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मेंटल एबिलिटी, हमारी यहाँ पे हम लोग एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद रीजनिंग सबको आती है, मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है वो करा दिए जाएंगे। बाकी जनरल चीज़ें होती हैं वो आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका जो अलजेब्रा और जितनी भी चीज़ें हैं ना, बहुत बच्चे मैथमेटिक्स से डर जाएंगे कि सर हम तो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, हमने तो हिस्ट्री पढ़ी है, हमारा तो पॉलिटिकल साइंस था, अब हम लोगों को मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है। यहाँ पर NTA ने एक बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया, आपका जो मैथमेटिक्स होगा वो क्लास 8th के स्टैंडर्ड का होगा, यानी कि 8वीं क्लास के बच्चे जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं और अपनी तैयारी को जारी रखें। चलिए मैं अब आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा, सर अगर हमारा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो इस लिस्ट में नहीं दिया हुआ है तब हम किसको चूज करेंगे। जैसे NTA ने अपनी नोटिफिकेशन में दिया है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हैं और आपके पास में यहाँ पे इन्होंने बायोकेमिस्ट्री का ऑप्शन नहीं दिया है, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी के अंदर चूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें NTA ने बताई हैं। अब तैयारी कैसे करनी है, अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो बहुत आसान है इस बार CUET को क्रैक करना। रीजन क्या है, आप 12th क्लास के अंदर वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं जो एंट्रेंस के अंदर पूछी जाने वाली हैं। इस चैनल पर हम लोग 10 अप्रैल से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, MCQ सीरीज, जिसमें हम लोग ह्यूमैनिटीज के और आपका साइंस के जो भी बच्चे CUET को देने जा रहे हैं उनके MCQ को सोल्व करेंगे एक चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक होलिस्टिक वे में हो सके और आप सक्सेस हो पाए। 15 अप्रैल से हम लोग एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसको जो हम लोगों ने बनाया है वो एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई है। मान लो अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट है तो उसी ने उसको बनाया है, और उसमें इतना डीपली जाके हम लोगों ने क्वेश्चन को पूछा है कि आपकी जितनी भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो वहां पर टेस्ट की जा सके।
टेस्ट सीरीज के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके फीचर्स के बारे में अलग से बताएंगे। अभी ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी आपकी टेस्ट के रिगार्डिंग, आपका सिलेबस क्या होगा CUCT का। और करंट अफेयर के लिए आप सिर्फ इस चैनल पर रिलाय कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि किसी अगर अदर चैनल को फॉलो करके या किसी अदर कोचिंग को फॉलो करके कोई बच्चा करंट अफेयर में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 6 करके आ रहा है, तो हमारा बच्चा कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन करके आएगा। 100% की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं कि हम जो यहाँ पे करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करेंगे वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो करंट अफेयर पूछी जाती है उस पर डिपेंड होगी।